सुरती मेरी शब्द लागी जहाँ तम का डेरा। सुरती मेरी शब्द लागी जहाँ तम का डेरा। सतगुरु मों से आन मिले सब काम हो रहा मेरा। सब काम हो रहा मेरा। सुरती शब्द से आन मिली। सुरती स्मृति, इसे हम संस्कृत में इसका स्मृति हम कहते हैं, सुरती, और भगवान बुद्ध कहते हैं सम्मा सती, राइट रिमेम्बरेंस। गुरुजेफ कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरिंग। हमारी जो सुनने की क्षमता है, इसे भी हम सुरती कहते हैं। तो सुरती जो है, ये जो स्मृति जो है, वो अभी हमारी कहाँ लगी हुई है? हमारी स्मृति कहाँ है? हम किस किस चीज़ों की याद में हैं? सिवाय अपनी याद के बाकी सब यादों में है। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। सांझ ढले सूने घर में मेला लगता है, मेला ही मेला लगा हुआ है। लेकिन जब ये सुरती, जिस सुरती से हम बाहर गए हैं, उसी स्मृति से हम अपनी स्मृति में आ सकते हैं। सारी स्मृतियों से हटकर अपनी स्मृति तक हम कैसे पहुँचे, अपनी याद तक हम कैसे पहुँचे, इसकी बात है। सुरती मेरी शब्द लागी, शब्द यानी ओंकार से जब ये लग जाए तो इसकी प्रक्रिया क्या है? एक बार एक घटना, ओशो बार बार इसका जिक्र करते हैं। एक बार चीन का एक राजा है और उसके गुरु हैं, फकीर हैं। वो अक्सर उनके घर में आया करते थे। तो ये फकीर जो है वो आज राजा के घर में, राजा के पास आए हैं। लेकिन जब वो घर फकीर पहुंचते हैं राजा के घर, तो वहाँ पर राजा नहीं होते, राजा की पत्नी होती है। बात ये जिसको मैं राजा कह रही, वो भी फकीर था, और ऐसा फकीर था वो अपने खेतों में काम करता था और शहंशाह था। कैसे कैसे राजा था? वो भीतर का राजा था। और ये जो राजा मिलने, ये जो फकीर मिलने आए थे, ये तो फकीर थे ही, उनके गुरु थे। तो ये जो राजा मिलने आए थे फकीर से, जो कि असली राजा थे, जिसको मैं फकीर कह रही हूँ, वो राजा असली राजा, सम्राट, यानी जो भीतर के साम्राज्य का मालिक है, वो मालिक, वो फकीर जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम भिखारी कहते, फकीर कहते, वो मालिक है, वो शहंशाह है, क्योंकि उसने अपने भीतर की शहंशाहियत पाली। तो वो खेतों पर काम करने गए थे। तो ये राजा जब मिलने आया, अक्सर मिलने आया करता था फकीर से। जब फकीर से मिलने आया तो घर पर नहीं था, फकीर की पत्नी थी। पूछा, मुझे मिलना है, मुझे उनके चरणों में बैठना। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, आप पधारिए और मैं अपने पति को बुला कर लाती हूँ, फकीर को बुला कर लाती हूँ, गुरु को बुला कर लाती हूँ, आप बैठे। तो लेकिन वो राजा बैठा नहीं, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पत्नी देखती रही और खेत पर जब गई तो अपने पति से कहती, फकीर पति से कहती है कि आपसे राजा मिलने आए हैं, और लेकिन ये राजा जो आए हैं वो सिरफिरे मालूम पड़ते हैं। तो बोले, कैसे? तो बताया पत्नी ने कि वो बैठना तो जानते ही नहीं है। इतना बेचैन इंसान, इतना सिरफिरा इंसान परमात्मा को पाने, आपकी बातें सुन समझ पाएगा जो आपके पास मिलने आया है? तो फकीर मुस्कुराने लगा और कहा कि मैंने कई बार उसे बैठे भी देखा, तुमने कैसे उसको बैठने के लिए कहा? क्या कहा आपने? तो पत्नी ने कहा, मैंने कहा कि आप विराजमान होइए, और मेरे घर में जो सबसे सुंदर चटाई थी उसको मैंने उसको ऑफर किया। तो फकीर फिर मुस्कुराया, बोला, पागल, राजा जो है वो सिंहासन पर बैठता है, वो चटाई पर नहीं बैठता।
तुम कितनी अच्छी चटाई दे दो वो, लेकिन चटाई ही होगी। राजा तो अपने सिंहासन पर बैठता है, इसलिए वो चल रहा है। ऐसे हमारा मन है, चलता ही रहता, चलते ही रहता, चलते ही रहता। इसे जब तक आसन नहीं मिल जाए तब तक नहीं बैठता। और ये आसन कैसे मिलता है? इसे त्राटक साधना के माध्यम से इसे, इस मन को आसन मिलता है जिसमें ये बैठ सकता है, और बैठकर फिर स्थिरता को और अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। सुरती मेरी शब्द लागी जहाँ आत्म का डेरा, जहाँ मेरी आत्मा का निवास है वहाँ पर मेरी सुरती जाकर, मेरी स्मृति जाकर शब्द से जब मिली, उस गूंज से, उस ओंकार से मिली, जहाँ मेरी आत्मा का वास है वो अंतर आकाश, वहाँ पर तब बात बनी सतगुरु मोसे आन मिले सब काम हो रहा मेरा। और वहाँ पर ऐसी घटना घटी, सदगुरु मेरे से आन मिले सब, और तब पता चला कि सब काम मेरा हो रहा है। गुरु के सामने अहंकार का विलीन हो जाना, अकर्ता भाव का आ जाना बहुत आसानी से हो जाता है, और गुरु ही समझ देता है कि क्या वो दृष्टि देता है। देखो तो संसार में सूरज हम उगाते हैं क्या? ये चांद तारे हम उगाते हैं क्या? ये हवाएं हम चलाते? कितने काम है जो गौर से देखो, क्या हम कर रहे हैं? अपने आप हो रहे हैं, अस्तित्व चला रहा है, कर रहा है, और अपने आप हो रहा है सब कुछ, एक नियम से हो रहा है, हम करने वाले नहीं हैं। इसकी समझ पैदा होती है। हम तो उस कर्म को करते जिसमें कि मैं करता भाव, उसको कर्म कहते है ना, एक कर्म, विकर्म और अकर्म। जब अकर्ता भाव से जब हम कर्म करते हैं तो काम तो और अच्छे होंगे, लेकिन अकर्ता भाव से वो काम जब होंगे तो पता चलेगा कि मैं करने वाला नहीं हूँ। साक्षी तभी पैदा हो सकता है जब हम अकर्म में जाएं, जब अकर्ता भाव में जाएं। तो ये समझ जो है सदगुरु के मौजूदगी में घटित होती है। जब हम अपने भीतर जाते हैं तो पाते हैं कि सांस हम चला रहे क्या? नहीं, अपने आप चल रही है। ये जो भीतर गूंज रहा है ओंकार, क्या हम कुछ कर रहे हैं इसके लिए? वो तो एक हाथ की ताली है, वहाँ तो कोई स्ट्रोक नहीं, कुछ नहीं, कोई आहत थोड़ी, कोई टकराहट नहीं, तो अपने आप गूंज रहा है। और वो जो भीतर और बैठे, जब आसन जम गई, अपने भीतर आसन मिल गई अंतर आकाश में, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर प्रकाश छाया हुआ है। तो क्या हमने जलाया है इस प्रकाश को? वो मध्यम मध्यम धीमा धीमा प्रकाश वो मौजूद है वहाँ पर, बिन बाती बिन तेल का शबद भया उजियाला, वो तो मौजूद है। तब पता चलता है सदगुरु मोह से आन मिले सब काम हो रहा मेरा। सब चीजें अपने आप हो रही हैं, सारे काम स्वतः हो रहे हैं। हम नाहक अपनी एसोसिएशन बनाते कि हम कर रहे हैं, हमारे, हाँ पता चलता हमारे माध्यम से कुछ काम संसार के हो सकते हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं हैं। सुरती शब्द से आन मिली तब दूर हुआ अंधेरा। जब हमारी सुरती शब्द से आन मिलती है तब जो भीतर अंधकार है वो प्रकाश में बदल जाता है। भीतर अंधेरा है, हम जाएंगे भीतर झांकेंगे तो वहाँ उजाला नहीं मिलता। प्रश्न पूछते हैं लोग शुरू में कि वहाँ आप उजाला की बात करते, प्रकाश की बात करते, भीतर तो हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जब हम नाद को सुनते हैं, नाद को सुनते सुनते अंतर आकाश में बैठते हैं, टिकते हैं, हमारी चेतना वहाँ टिकती है, तो वहाँ पर प्रकाश का दर्शन होता है। और उस प्रकाश में डूबते डूबते हम मिट जाते हैं। ये अहंकार भाव मिट जाता है, मिट गया मेरा तेरा। सुरती शब्द से आन मिली तब दूर हुआ अंधेरा, सतगुरु मोह से आन मिले मिट गया मेरा तेरा। प्रकाश ना तो मेरा है ना तो तेरा है। भगवान शिव सूत्र में एक वचन है, प्राण समाचार। जब हम अपने भीतर जाते हैं तो वहां पर जो हमें जिस चैतन्यता का अनुभव होता है, जिस ऊर्जा का अनुभव होता है और जिस प्रकाश का अनुभव होता है, तब साथ ही साथ उसमें डूबने से एक दिन यह अनुभव होता है कि यही प्रकाश सर्वत्र मौजूद है। ये मेरा ही नहीं है, सब में वही है। प्राण समाचार जो मेरे भीतर है वो सबके भीतर है, कोई दीवार नहीं, एक
फैलाव है, एक विराटता है, एक ही प्रकाश का फैलाव है, प्रकाश का सागर है। कल हम सुन रहे थे ना सदगुरु ओशो को, एक जब मैं के रूप में हम मिट जाते हैं तो ये अंधेरा मिट जाता है और एक ही प्रकाश का, जिसको कि उन्मोन कह रहा था कल जैन फकीर, एवरीबडी हैज हिज ओन लाइट। ओशो कह रहे थे कि सभी एक ही प्रकाश के हिस्से हैं, कोई अलग थलग नहीं है। तो उसका अनुभव होता है। सुरति शब्द से आन मिली तब दूर हुआ अंधेरा, सतगुरु मुँह से आन मिले तो मिट गया मेरा तेरा। कुछ मेरा तेरा नहीं बचा। जब पता चला कि एक ही हैं हम, दो कोई है ही नहीं, और सब एक ही सागर, एक ही पानी से उठी हुई लहरें हैं सारी, इस एक ही प्रकाश के सागर से उठी हुई सारी लहरें हैं। कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, कोई और ऊंची हो सकती है। तो देखकर लगेगा कि हम तो अलग अलग हैं। लहर, एक लहर सोचेगी अभी तो ये गिरने वाली है, मिटने वाली है, मैं तो अभी उठ रही हूँ। ये भिन्नता दिखाई देगी, लेकिन वो देखने भर की भिन्नता है तो उसी पानी से, उसी सागर से उठी हुई लहरें हैं। एक ही पानी सब में लहरा रहा है। इसका अनुभव जब अपने भीतर होता है तब पता चलता सर्वत्र वही मौजूद है। यही अनुभव होता, मिट गया मेरा तेरा। सदगुरु मुझसे आन मिले तो मिट गया मेरा तेरा।